का मीठा, जो बहुत मज़े का बनता है। और आज तक जब भी मैंने उसे पार्टी के लिए बनाया है तो जो मेरे गेस्ट आते हैं वो उसका जो लेफ्ट ओवर जब होता है उसे भी घर ले जाना चाहते हैं। तो इतना मज़े का बनता है। आप भी बनाएंगे तो आपके भी गेस्ट जो हैं वो बहुत खुश होकर खाएंगे और बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देंगे आपको अगर आप ये बनाएंगे तो। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने यहाँ पर डबल का मीठा बनाने के लिए 8 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं और ये रेगुलर वाइट ब्रेड है। अगर ये 1 दिन या 2 दिन पुरानी हो तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अगर ब्रेड फ्रेश हो तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उससे डबल का मीठा है उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। ये होमो मिल्क है 3%। तो मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल। इस वक्त ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रहे हैं या घी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब वो भूनता है तो वो ऑयल और घी जो है वो उससे सेपरेट हो जाता है। आप उस वक्त ऑयल को या घी को सेपरेट कर लें। तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। एग हैं यहाँ पर मेरे पास और मैं इनमें से 4 एग यूज़ करूँगी। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इलायची। ऑयल में इसे खुशबू देने के लिए मैं यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। और ऑरेंज कलर है जो मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिस्ताशियो मैं ऊपर से गार्निश करने के लिए यूज़ करूँगी। 1½ कप शुगर। तो ये ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इलायचियाँ भी साथ में ही डाल दें और जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें से निकाल। तो मैं अब चूल्हा बंद कर रही हूँ और ये जो इलायची हैं इन सब को निकाल लूँगी मैं। ये हमने इलायचियाँ निकाल ली और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लें। बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको स्टोव से हटा दिया है और इसको ठंडा कर रही हूँ। तो अब हम कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसमें मिल्क, थोड़ा सा ऑरेंज कलर, मिक्स कर लें अच्छी तरह। एक स्लाइस हम इस मिल्क में सोक करेंगे और इस सोक्ड ब्रेड को हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें ब्रेड को सोक करेंगे मिल्क में और इस तरह ऑयल में डालते जाएंगे। याद रहे ऑयल जो है ठंडा है और स्टोव को मैंने ऑफ किया हुआ है। और ये हमारी लास्ट ब्रेड का स्लाइस भी ऑयल में डाल दें। ब्रेड को अच्छी तरह ब्रेक कर दें। इस तरह इसको भूनते जाइए और मिक्स करते जाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल सा तरीका है और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार हो जाता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो अमेजिंगली डिलीशियस होता है। अब इसको 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, तो मैं अब शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कम शुगर खाते हैं तो उसको कम यूज़ करें, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी और बढ़ा लें। अपनी टेस्ट के हिसाब से शुगर यूज़ कर लें इसमें। अब जो शुगर है वो भी अपना मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ करेगी और जो है इसको भूनना है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस वक्त। अगर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें इस वक्त। अगेन हमें इसको 4 से 5 मिनट तक खूब भूनना है। फिर हम एग्स जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। ये इस तरह की कुकिंग है कि आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। मुस्तकिल आपको स्टर करना है, इसको चलाते रहना है, वरना जो ब्रेड है वो नीचे से लग जाएगी। तो इसको भूनते हुए अब हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं अंडे हैं वो इसमें मिक्स करूंगी। तो ये सारे अंडे जो हैं इसमें जा रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, अभी अंडे डाल के इन्हें ब्रेक कर दें इस तरह और इसे पकने दें। इसको इस तरह भूनते रहेंगे और जब ये बिल्कुल सही तरीके से भुन जाएगा
तो हर चीज़ बिल्कुल यकजान हो जाएगी। मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल एक जान हो चुका है। ये देखें, अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका ये जो एक्सेस ऑयल है ये सब हम अलहदा कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो अब मैं जो एक्सेस ऑयल है वो निकाल लूँगी। और ये ऑयल आप कोई सा भी मीठा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं या फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका और ऑयल जो है वो भी निकाल लूँगी। अब मैंने इसमें से एक्सेस ऑयल निकाल लिया है। ये मेरे पास ऑयल है, इतना ऑयल जो है इसमें से निकला है। और मैं इसको इस कप में वापस डाल के देखती हूँ कितना ऑयल। 75% ऑयल जो है वो वापस आ चुका है। आप जब खाएंगे तो इतना ग्रीसी नहीं फील होगा। डबल का मीठा तैयार है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी और डिश आउट कर लूँगी और फिर इसको गार्निश करेंगे। टेस्टी एंड डिलेक्टेबल डबल का मीठा तैयार है। किसी भी अपने फेवरेट नट्स के साथ, जैसे मैंने के पिस्ताशियो से इसको गार्निश किया है, और इसे गरम या ठंडा सर्व करें। इट विल बी अ वंडरफुल डेजर्ट ऑप्शन फॉर योर नेक्स्ट गेट टुगेदर। तो आप भी बनाएं इसे और मुझे इसकी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वाचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।